नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर स्वागत करते हैं आपके अपने कारगिल मिनिस्ट्री के ऑनलाइन पोर्टल पे। आरपीएससी के द्वारा चल रहे आरएस इंटरव्यूज़ के दौरान आरपीएससी पैनल के द्वारा जो क्वेश्चन पूछे गए डिफरेंट कैंडिडेट से डिफरेंट शिफ्ट्स में, उसका डिस्कस एनालिसिस इस वीडियोस के पार्ट नंबर 10 में करेंगे। इससे पहले वाले पार्ट्स भी मैंने आपको यहाँ पे इस चैनल के माध्यम से अपलोड कर दिए गए हैं, वो भी आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करेंगे आज के इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, जो कि मेंबर्स ने कैंडिडेट से यहाँ पे पूछा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से है, एसडीआरएफ किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो इसके राइट आंसर की अगर बात करें तो एसडीआरएफ का पूरा नाम पहले आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड होता है इसका पूरा नाम, और ये आपका जो स्टेट होता है उसका जो होम मिनिस्ट्री जो होती है उसके अंदर ये कार्य करता है। इसमें आप लोग यहाँ पे एसडीआरएफ यानी स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स होता है। हिंदी में इसे राज्य आपदा मोचन बल भी कहते हैं। 2019 में आपदा प्रबंधन पर आई राष्ट्रीय नीति के सेक्शन 3.45 के तहत यहाँ पे राज्य सरकारों को राज्य में आपदा से लड़ने के लिए एसडीआरएफ फोर्स का गठन यहाँ पे किया गया था। सेकंड क्वेश्चन से अपन बात करेंगे तो ये कैंडिडेट से पूछा है, भारत में विद्युत का उत्पादन कितने वोल्टेज पर यहाँ पे किया जाता है? तो भारत में जो उत्पादन है विद्युत का वो आपका 11 केवी पे किया जाता है। हालांकि इसको यहाँ पे स्टेप अप एंड स्टेप डाउन यूज़ करके अपन डिफरेंट वे में अपन इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे नेक्स्ट मेंबर ने यहाँ पे पूछा है कैंडिडेट से, हाल ही में किस भारतीय महिला ने अमेरिका में उपराष्ट्रपति पद का ग्रहण यहाँ पे किया है? तो इसके राइट आंसर की अगर बात करें तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कमला हैरिस से, जो कि यहाँ पे भारतीय मूल से संबंध रखती हैं। अगले क्वेश्चंस की बात करेंगे तो ये मेंबर्स के द्वारा पूछा गया है, हाल ही में कौन कौन से राज्यों में इलेक्शन करवाए जा रहे हैं? तो टोटल अगर राज्यों की बात करें तो आपके 5 स्टेट इसमें शामिल हैं, जिसमें सबसे पहले अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, असम और पांडुचेरी, ये सभी राज्य जो हाल ही में यहाँ पे इलेक्शंस इनमें करवाए जा रहे हैं। डिफरेंट फेजेस में इनके इलेक्शन यहाँ पे संपन्न करवाए जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर अपने यहाँ पे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी राजस्थान बजट के मुख्य पहलू क्या रखे गए हैं और पिछले वाले बजट से किस प्रकार से ये बजट 2020 और 21 का भिन्न है? तो इसके राइट ऑप्शन की अगर बात करें तो पिछले बजट से अगर अपन इसकी कंपैरिजन करें तो कृषि के लिए अलग से बजट इस बजट में यहाँ पे रखा गया है और इसका प्रावधान अलग से बजट नॉमिनेट करने का भी है। अगले इसी के कुछ पॉइंट्स की बात करें तो स्टूडेंट्स यहाँ पे फ्री में यात्रा कर सकेंगे जो यहाँ पे किसी एग्जामिनेशन यहाँ पे देंगे राजस्थान का। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का आविष्कार यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो इसके राइट ऑप्शन की अगर बात करें तो जे थॉमसन के द्वारा 1897 में इलेक्ट्रॉन्स का इन्वेंशन किया गया था। अगले क्वेश्चंस की बात करें तो प्रशासनिक सेवा में रहते हुए आप पॉलिटिकल पहलू को कैसे निपटेंगे? तो ये आपका सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चंस है और इस प्रकार के क्वेश्चंस के आंसर आप अपने लहजे में आप अपने अकॉर्डिंग देने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार के सिचुएशनल क्वेश्चंस में आप लोग किसी प्रकार का एक्सक्यूज़ यहाँ पे मेंबर्स को नहीं दे सकते। आपको ऑन द स्पॉट कुछ ना कुछ इसके आंसर देने ही होंगे। अगले क्वेश्चंस की बात करें तो व्यक्तित्व का ज्ञान होना ही एक साक्षरता का मुख्य भाग माना जाता है, इस बात से आप कितने सहमत हैं? तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन जो पूछा है वो इंटरव्यूज बेस्ड ही क्वेश्चन पूछा है, तो उसके भी आंसर आप लोग अपने अकॉर्डिंग देने की कोशिश करें। अगले क्वेश्चन से यहाँ पे अगर बात करें तो मोतीलाल तेजावत का संबंध कौन सी प्रजामंडल से था? तो इसके राइट ऑप्शन की अगर बात करें तो ये जयपुर से बिलोंग करते थे और जयपुर प्रजामंडल से ही इनका संबंध था। देखिए किसी क्वेश्चंस के आंसर में अगर आपको मिस्टेक लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और मुझे राइट आंसर भी सजेस्ट कर सकते हैं। अगले क्वेश्चंस की बात करें तो कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में एफएम का क्या रोल होता है? अगर एफएम की बात करें तो ये आपका फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता है, जो कि फ्रीक्वेंसीज के वेरिएशंस पे डिपेंड करता है और उसी के आधार पे अपने को सिग्नल्स का स्ट्रेंथ जो है उसकी फ्रीक्वेंसी बेस्ड ही अपन को मालूम पड़ता है। अगले क्वेश्चंस की बात करें तो एफएम में मुख्यतः किसका उपयोग किया जाता है? तो एफएम यानी कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की यहाँ पे बात कर रहा है, टेक्निकल टर्म्स हैं। तो इसके राइट ऑप्शन की अगर बात करें तो इसमें मोस्ट ऑफली 2 प्रकार के होते हैं, एक तो पीएम होता है यानी पल्स मॉड्यूलेशन होता है और एक आपका एफएम होता है जिसे आप लोग फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन कहते हो। और इसमें मुख्यतः जो रोल होता है वो फ्रीक्वेंसी का होता है, फ्रीक्वेंसी ही इसमें वेरिएबल होता है, फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे सिग्नल को अपन ट्रांसमिट करते हैं वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। अगले क्वेश्चंस की बात करें तो अधिकांश जिलों के किनारे घाटों का निर्माण किया गया है, तो वो कौन से महाराजा थे? तो नाहर राव परिहार जो है इनके द्वारा अधिकतर घाटों का निर्माण किया गया था, जो कि पुष्कर झील में इनका देखने को मिलता है।
अगले क्वेश्चन की बात करें तो घेवर माता का संबंध कौन सी झील से है। तो घेवर माता की अगर बात करें तो ये काफ़ी फेमस माता है भारत राजस्थान की। तो इनका संबंध जो है राजसमंद झील से है और राजसमंद झील के पास में ही घेवर माता का मंदिर भी यहाँ पे बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये राज्य का कितना प्रतिशत शुष्क जलवायु प्रदेश में स्थित है। तो ये क्वेश्चन आपका ज्योग्राफिकली है, जो कि राजस्थान से बिलोंग करते हैं उसको ऐसे पता होगा। तो इसमें टोटल प्रतिशत की बात करें तो 1/4 आपका प्रतिशत जो है आपका भौगोलिक भाग में शामिल है, यानी कि राजस्थान का प्रादेशिक भाग इसमें शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे पीली क्रांति का संबंध किससे है। तो पीली क्रांति की अगर बात करें तो इसका संबंध जो है वो आपका सरसों से है। इसके बारे में भी आपने काफ़ी इंटरव्यूज़ की शिफ्ट में देखा होगा, तो इससे डिफरेंट वेज में क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगर आप किसी राजनेता से मनमुटाव हो जाए, तो मतभेद हो जाए, तो उस समय आप क्या करेंगे। अगर आप किसी भी पॉलिटिकल नेता से आपका मनमुटाव हो जाए या फिर उससे आपसी झगड़ा हो जाए, तो आप उस समय किस प्रकार से डिसीजन लेंगे। तो आप अपने आंसर को अपने अकॉर्डिंग बनाने की कोशिश कीजिएगा और उसी के कमेंट बॉक्स में भी आप लोग यहाँ पे कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे लीडरशिप का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो इसके आंसर की अगर अपन बात करें तो लीडरशिप के बारे में आपने कभी देखा होगा, तो ये एक दिशा दिखाने का कार्य करता है, जो एक मार्गदर्शन के तौर पर काम करता है। यह अपने फॉलोअर्स को प्रेरित करता है और लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करता है, उन पर अपना प्रभाव भी छोड़ता है। तो इसे आप लोग लीडरशिप की एक डेफिनेशन दे सकते हैं। और लीडरशिप के लिए रूप में यहाँ पे किसी भी कार्य को स्टार्ट करने के लिए एक एक लीडर का होना काफ़ी आवश्यक होता है। अगले क्वेश्चंस की बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ डे का किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ऑर्गेनाइज करवाया जाता है। तो इसके राइट आंसर की अगर अपन बात करेंगे तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 7 अप्रैल 1948 से शुरू किया गया था, जो कि WHO ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ऑर्गेनाइज करवाया जाता है। अगले क्वेश्चंस की बात करेंगे तो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन थर्मल पावर प्लांट। अगर आपने तापीय विद्युत संयंत्र में मुख्य उपयोग जो है लाया जाता है वो आपका कोयले का होता है, जिसके आधार पे अपनी इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त करते हैं। अगले क्वेश्चंस की बात करेंगे तो सरकारी स्कूलों में चलाए जा रहे स्किल प्रोग्राम की मुख्य उपलब्धि क्या है। अगर गवर्नमेंट स्कूल की बात करें राज्यों की, तो इसमें स्किल प्रोग्राम यहाँ पे चलाया जा रहा है विभिन्न सब्जेक्ट्स के लिए, विभिन्न स्ट्रीम्स के लिए। तो ये आपका NSQF के द्वारा यहाँ पे इसका क्रियान्वित किया जा रहा है, जिसमें बच्चों को उनके हाथ का हुनर सिखाना, साथ ही उनको एक बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करना और उनके हैंड्स में एक कौशल के रूप में एक व्यवसाय उत्पन्न करना। इसका मुख्य उद्देश्य ये भी होता है कि किसी भी रूरल गांव में या फिर किसी भी देहाती गांव में उस बच्चे को कौशल सिखाना पर्टिकुलर किसी फील्ड्स में, और उसको यहाँ पे अपने स्वरोजगार के अवसर देना भी एक इसका मुख्य लक्ष्य रखा गया था। यह आपका प्रधानमंत्री विकास कौशल योजना का एक भाग है, जिसकी शुरुआत यहाँ पे कक्षा 9वीं से लेके कक्षा 12वीं के बीच में सरकारी स्कूलों के स्तर पे यहाँ पे करवाई जा रही है। तो ये अपने पास में थी आज की डिस्कस, जो कि मैंने आपको वीडियो नंबर 10 पार्ट के रूप में आपको समझाने की कोशिश की। सभी क्वेश्चन यहाँ पे मेंबर्स के द्वारा कैंडिडेट से डिफरेंट शिफ्ट्स में पूछे हुए हैं, जो कि अलग अलग शिफ्ट्स में पूछे गए थे। आशा करता हूँ वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। थैंक यू, धन्यवाद।